ज्ञानी गुरु भीखण के मन में वैराग्य के भावों का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। धर्मपत्नी सुगनी बाई का सहयोग भी अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाने वाला बन जाता है। दोनों ने अपना मनोबल मजबूत बनाकर जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य व्रत की साधना की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसी के साथ यह संकल्प भी कर लेते हैं, जब तक हम दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ब्रह्मचर्य व्रत की साधना के साथ निरंतर एकांतर तप है यह भी प्रारंभ करेंगे। एक दिन भोजन ग्रहण करना 36 घंटा, उसके पश्चात कुछ भी ग्रहण नहीं करना। ब्रह्मचर्य व्रत की साधना गुप्त रूप से करना प्रारंभ कर देती हैं। एकांतर तप की साधना खुलेआम करना प्रारंभ कर देते हैं। मन में वैराग्य भावों का पुष्टिकरण और ज़्यादा दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ होना प्रारंभ हो जाता है। अचानक जीवन में वह मोड़ आता है, वह घटना चक्र घटित होता है जिसकी कल्पना कभी लोग भी है नहीं कर पाती हैं। नियति के सामने हर व्यक्ति को नतमस्तक होना ही पड़ता है, पर जीवन में घटने वाली घटना है वह अनेकों बार नई प्रेरणा प्रदान करने वाली भी बन जाती है। सुगनी बाई के एक पुत्री थी, उसके पश्चात उन्होंने यह साधना का महान उपक्रम अपने जीवन में प्रारंभ कर दिया था। शक्ति संचय है वह अपने आप ही होनी प्रारंभ हो जाती है, पर होने के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। अचानक साधना में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न होनी प्रारंभ हो जाती है। शरीर का संतुलन है वह डगमगाना प्रारंभ हो जाता है। मन में जो संकल्प था दीक्षा ग्रहण करने का, द्रव्य रूप से भले ही उन्होंने अपने वस्त्रों का परिवर्तन नहीं किया था, पर भाव रूपों में आंतरिक रूपांतरण है उन्होंने अवश्य ही करना प्रारंभ कर दिया था। दीक्षा का साधना का संबंध है वह कपड़ों से नहीं होता है, वह हमेशा भावनाओं के आधार पर ही होता है। यदि भावना शुद्ध है तो अपने आप ही साधना जीवन में अवतरित होनी प्रारंभ हो जाती है। शुद्ध भावनाओं के साथ जो साधना की जाती है वही साधना आगे जाकर कारगर साबित होती है। सुगनी बाई अचानक प्रातःकाल के समय सूर्योदय के साथ अपनी दिनचर्या है वह प्रारंभ करने का प्रयास करती है। प्रातःकाल जल्दी उठकर दीपा माँ के चरणों में जाकर सबसे पहले नतमस्तक होती है। सासू दीपा माँ से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात अपने घर की साफ और सफाई है वह करना प्रारंभ कर देती है। शरीर में थोड़ी सी
शिथिलता का अनुभव है वह होना प्रारंभ हो जाता है। तत्काल वह अपने हाथ में जो थामा हुआ झाड़ू था उस झाड़ू को धीरे से एक जगह पर रखती है और अपने कदमों को अपने शयन कक्ष की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर देती है। जब सुगनी बाई के चरण तेजी के साथ कमरे की ओर गतिशील बनते हैं, दीपा माँ की नज़र अपने बहू पर केंद्रित हो जाती है। दीपा माँ को यह एहसास होना प्रारंभ हो जाता है, आज बहू सुगनी के शरीर के अंदर साता नहीं है, कोई न कोई आधि व्याधि उपाधि का योग है, यह बढ़ने वाला है। तत्काल अपने अनुभव के आधार पर वह भी सुगनी बाई के रूम की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ाना प्रारंभ कर देती है। ज्ञानी गुरु भीखन प्रातःकाल के समय नदी के किनारे जाकर परिभ्रमण करने के पश्चात पुनः अपने घर की ओर प्रस्थान करता है। घर की दहली पर अपना पांव रखता है। उसी समय दीपा माँ का रुदन भरा स्वर है वह उसके कानों में गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। ज्ञानी गुरु भीखन उन स्वरों को सुनकर एक बार चौंक जाती हैं। क्या बात है, आज मेरी माता दीपा है, वह इस तरह से रुदन क्यों कर रही है? कोई न कोई अवश्य ही दुर्घटना है वह घटित हुई है। चिंतन की धारा आगे बढ़ती है। दहली को पार करके जब आंगन में प्रवेश करते हैं उसी समय दीपा माँ का बाहर आना होता है। माँ के आंखों में आंसुओं की धारा को देखकर ज्ञानी गुरु का मन है थोड़ा सा विचलित होना प्रारंभ हो जाता है। क्या बात है माँ, ये आंखों में आंसू की धारा क्यों बह रही है? माँ ने कहा, बेटा आज हमारे घर में जो प्रकाश था वह अंधकार के रूप में परिवर्तित हो गया है। यह बात ज्ञानी गुरु को और ज़्यादा चौंकाने वाली बन जाती है। दीपा माँ को पूछा, माँ ऐसा क्या घटना चक्र घटित हो गया? दीपा माँ ने अपने पुत्र भीखन की तरफ देखते हुए कहा, बेटा इतनी देर बहू सुगनी बहुत ही स्वस्थ थी, तुम बाहर नदी के किनारे गया, वह मेरे पास में आई, आशीर्वाद लिया, घर में साफ सफाई का काम प्रारंभ किया। अचानक झाड़ू को एक तरफ रखकर वह अपने कमरे में जाती है, सोती है। अचानक एक तेजी के साथ श्वास आता है और वह श्वास हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। आँखें खुल जाती है, प्रकाश पुंज आँखों से निकलता हुआ नज़र आता है। यह बात दीपा माँ जब भीखन के सामने प्रस्तुत की, भीखन का कलेजा है वह कांप जाता है, भीतर जाता है। अपनी धर्म पत्नी सुगनी बाई के उस निढाल शरीर को देखता है। क्या यह संसार इसी तरह का है क्या? एक क्षण के अंदर जीवन में क्या घटना चक्र है घटित हो जाता है, इसका कोई भी अता और पता है वह नहीं लगता है। सुगनी बाई का स्वर्गवास ज्ञानी गुरु भीखन को नई प्रेरणा प्रदान करने वाला बन जाता है।